बड़ी बात क्या है, युद्ध विराम के बाद की तैयारी में जुटा है लिथुआनिया। तो अब सवाल यही है कि युद्ध विराम कब होगा, ये उसके बाद की तैयारी है। अब जिस तरीके से ये पूरा मामला हमें नजर आ रहा है सिवाज सर, इसमें एक चीज जो मुझे लग रही है कि युद्ध विराम के बाद भी युद्ध की तैयारी हो रही, मतलब युद्ध विराम को भी ये लोग युद्ध विराम नहीं मान के चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब जो भी अगर सहमति भी बनती है वो भी सारे देश मान के चल रहे हैं कि ये कुछ दिनों का है, टेम्पररी है, युद्ध ही असलियत है, युद्ध विराम जो है वो सिर्फ मिथ्या है। हाँ बिल्कुल, देखो रवि, इसमें आपने बहुत अच्छा बोला। हो क्या रहा है कि पहली बात तो यूरोप को अभी पहली बार पता लग गया है कि उसको जो अमेरिका एक प्रकार लड़ाई लड़ रहा था यूरोप के लिए, और जिस प्रकार से उसने वहाँ न्यूक्लियर डिफेंसेस बना रखी, न्यूक्लियर हमला दे रखा था, वो अब आने वाले समय में नहीं होगा। तो यूरोप को अपने लिए खुद प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप देखें सारी यूरोपियन कंट्रीज़ जिस प्रकार से आप लोग दिखा भी रहे थे कि कैसे तैयारी कर रही हैं, वो उनका जो डिफेंस का बजट था वो 2% या 2% से कम था, अब सबका बढ़ा के 3.5 वो अपनी डिफेंसेस को मजबूत करेंगे और रिक्रूटमेंट करेंगे। न्यूक्लियर अम्ब्रेला फ्रांस और यूके देगा, जर्मनी को भी, और मुझे लगता है ये बिल्कुल बदलता हुआ यूरोप नजर आएगा आपको। और यही नहीं, इसके बाद जब ये मान लो पीस हो जाती है दोनों के बीच में, यूक्रेन और रूस के बीच में, अगर कोई इंटरनेशनल फोर्स जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेशनल फोर्स, तो आप देखें जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी जो कि एक वन पॉइंट ऑफ टाइम वार्सा पैक्ट की थी, वो आगे बढ़ चढ़ के आ रही है यूक्रेन की मदद के लिए। ये हमें देखना चाहिए, ये उसकी बिल्कुल। और सिवाज सर, ये भी जो लिथुआनिया की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि यूक्रेन के वॉर जोन में लिथुआनिया के सोल्जर्स बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, क्या इसको बर्दाश्त करेगा रूस? और नहीं तो फिर क्या करने वाले पुतिन? एक और बड़ी खबर, ज़ापोरिज़िया में रूसी हमले लगातार जारी हैं। ज़ापोरिज़िया में रूस का ड्रोन अटैक हुआ, जेरान 2 ड्रोन से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें। और देखिए सोजा अटैक पर रूस का दावा भी सामने आया है। क्या है रूस का दावा, वो आपको बताते हैं। यूक्रेन ने जानबूझकर ऑयल स्टेशन को उड़ाया, यूक्रेन का हमला उकसावे की कार्रवाई। यूक्रेन सीज फायर नहीं चाहता, शांति की पहल को डिरेल करने की साजिश है, ये आरोप लगाया है रूस ने। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, जिस तरीके से ये बात हो रही थी कि जो एनर्जी सोर्सेज हैं उन पर अटैक नहीं करना है, लेकिन अब तो ये हो रहा है, रूस भी मान रहा है कि उकसावे की कार्रवाई है। क्या ये मान लिया जाए कि इस युद्ध को रोकने की ताकत अमेरिका की बात कही जा रही थी वो भी अब गलत साबित हो रही है? रूस और अमेरिका मिलकर इस युद्ध को रोक सकते थे, ये भी जो एक अनुमान था वो भी गलत साबित हो रहा है। तो फिर इस युद्ध को अब कौन रोकेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि बार बार मुझे महाभारत में भगवान कृष्ण की वो बात याद आ रही है जब वो अर्जुन से कहते थे कि हे पार्थ, इस युद्ध को तुम शुरू तो कर सकते हो लेकिन इसे बंद करना तुम्हारे वश में नहीं है। कमोबेश रूस यूक्रेन युद्ध में अभी हालात वही दिख रहे हैं। जिस अमेरिका को ये भ्रम था और जिस राष्ट्रपति ट्रंप को ये भ्रम था कि वो 24 घंटे में युद्ध को रोक देंगे, आज उनके गद्दी पर आए 2 महीने हो गए। रोकने के लिए तो उन्हें बस इतना ही करना है कि स्टारलिंक को का कनेक्शन बंद कर देना है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। तो कुल मिलाकर मनीष से हमारा संपर्क टूट गया सुमित, लेकिन ये अब कोई चाल नहीं चल सकता। ये इस जी मनीष कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, मैं आपसे ये कह रहा था कि ग्राउंड पर जो स्थिति मुझे दिख रही है उसके हिसाब से लग रहा है कि फिलहाल इसको टेबल पर सॉल्व करना आसान नहीं है। अब ये अभी जिस तरीके से रूस की सेना आगे बढ़ रही है या फिर रूस से बाकी का हिस्सों पर अपना प्रभाव बनाने के लिए हमले कर रहा, या यूक्रेन का पलटवार हो रहा है, और इस बीच में अमेरिका जिस तरीके से चाले चल रहा है, कभी वो न्यूक्लियर प्लांट और दूसरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेने की बात बिल्कुल। एक तो सवाल अमेरिका के इंटेंशन को लेकर भी है, वो सबके मन में है कि अमेरिका की तरफ से क्या इंटेंशन है, उनकी इच्छा क्या है, वाकई में उस युद्ध को किस तरह से, कब और कैसे बंद करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए थे इस चर्चा में, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वॉर जोन पर हमारी नजर बनी हुई है।